तो आइए बच्चों, आज हम करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, यानी कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर कूलॉम का नियम नहीं लगता, कूलॉम्स लॉ नहीं लगता। कूलॉम्स लॉ कहां लगता है? पॉइंट चार्ज की वजह से। क्या यहाँ पॉइंट चार्ज है? बहुत सारे चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज, तो वहां गॉस लॉ लगता है। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, इस वाले चार्ज से ये कुछ ऐसा था, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था, इससे r डिस्टेंस पर हमने पॉइंट P लिया और इस पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस ऐसी मानी और उस पे इसी की लेंथ के बराबर, इससे थोड़ा छोटा भी चलेगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस जो कि कैसी है, मतलब बेलनाकार पृष्ठ, जो कि कैसा है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है। ये मान लो वायर है जिस पर, या ये कोई लाइन है जिस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमने इसकी वजह से, इस पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। ठीक है, तो इस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो इससे होता हुआ, चूंकि हम काय से कर रहे हैं, गॉस के नियम से, तो गॉसियन सरफेस तो होना चाहिए, तो गॉसीय पृष्ठ हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, जो कि आपको ये दिख रहा है, एक्चुअल में चार्ज तो इस पर है, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, तो इससे इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए थी। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट P के चारों ओर एक छोटा सा सरफेस मान लिया, और जब छोटे से सरफेस का हम फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे पूरे सरफेस का। ठीक है, फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। देखो, इसको बोल देते हैं हम क्या, DS1, इसको बोल देते हैं क्या, DS2, क्योंकि तीन सरफेस है। आप देखें, ये इसी को देख लें, एक ऊपर सरफेस, एक ये वाला और एक नीचे वाला, तीन सरफेस है, तो तीनों सरफेस का छोटा छोटा पार्ट लेके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताइए, यहां पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर जाती है कि नहीं जाती है? तो प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है। तो यहां से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कुछ ये होगा, हाँ या ना? ठीक है, और एरिया वेक्टर भी आपका इसी साइड होगा, किस साइड? इसी साइड, DS वेक्टर। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, DS1 वेक्टर। करेक्ट, तो ये DS1 वेक्टर कुछ ऐसा है, ये एरिया हो गया इसका वेक्टर, ये। ठीक है, अच्छा, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, इस एरिया, ये ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा, ये DS2 वेक्टर, हाँ या ना? और यहां पर ये कौन सा सरफेस है, DS3 है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, DS3 वेक्टर। करेक्ट, अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर भी चार्ज ऐसा ही है, तो यहां पर, यहां से जाने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ऐसी होगी, हाँ या ना? और यहां पर भी जाने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ऐसी होगी, हाँ या ना? अब बताइए, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर में कितने डिग्री का एंगल, यहां पर कितने डिग्री का एंगल, 0, और यहां पर कितने डिग्री का एंगल, 90। क्लियर है? तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे हम इसमें, टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू द होल सरफेस, है ना, थ्रू द होल सरफेस। ठीक है, ये क्या होगा, टोटल फ्लक्स को हम कैसे बताएंगे, फाई ई से, कैसे? ठीक है, तो यहां पर तीन फ्लक्स हैं, देखते जाना, चल रहा है। तो तीन फ्लक्स हैं, तो कौन कौन से हैं, एक ये और एक ये, तो इन तीनों का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, फिर इसको ऐड कर देंगे। हाँ जी, रोक देना। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इन तीनों छोटे छोटे, इससे निकलने वाला छोटा सा फ्लक्स क्या होगा, बताओ, इससे निकलने वाला छोटा सा फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होता है, डी फाई ई होता है। तो यहां पर क्या होगा, डी फाई 1 पहले सरफेस से, इसलिए उसका क्या करेंगे, तो पूरा आएगा, प्लस डी फाई 2 प्लस डी फाई 3। अब फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस, साथ में कॉस थीटा। अब वो थीटा साथ में रखते जाएंगे हम, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस कितने डिग्री भैया, पहले वाले का DS1 लिख लेते हैं, यहां पर 0 डिग्री, प्लस इसका ई DS2 कॉस 90 डिग्री, प्लस
इस वाले का भी कितना है, E डॉट ds कितना, सरफेस कौन सा है 3, कॉस कितना बेटा 90 डिग्री। तो ये दोनों तो निपट लिए, बचा कौन सा हमारा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसको हम बाद में फाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाहर ds1 बचेगा अकेला, तो ds1 का इंटीग्रेशन, आप कहोगे सर cos 0 कहां गया, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस में ये भाई साहब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये पूरा 0 हो गया। यहां पर भी cos 90 की वैल्यू कितनी 0, तो ये पूरा 0 हो गया ना, तो यहां 0 प्लस 0 लिख दो, है ना। अब ये बताइए, ये जो ds1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, क्या आपको सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH होता है, लेकिन यहां पर लेंथ क्या है L है, तो यहां पर क्या बोला जाएगा L, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसकी जगह, ये इतने का है, फिर पूरे का क्या हो जाएगा 2 पाई RL, तो E इंटू 2 पाई RL। अब इसकी जगह कौन सा, गॉस का स्टेटमेंट के हिसाब से फॉर्मूला क्या, पाई इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई RL हो जाएगा। अब हम अपने आप निकाल देंगे सर लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 पाई RL, और यहां पर क्या हो जाएगा कूलम के नियम से Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कूलम का नियम रख दिया। अब E खाली कर दो, तो Q ऊपर है और नीचे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ में, ये पूरा का पूरा L के साथ तक, तो 2 पाई RL साथ में कौन एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या बचा E बचा। अब इसको मिलाकर हम क्या बोल देंगे Q अपॉन L, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, सिंस लैम्डा बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व Q अपॉन में L, यानी L लंबाई में कितना चार्ज, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, तो E इक्वल टू क्या हो गया भैया, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट में क्या आ गया R डॉट R, ठीक है। तो ये आ गया आप कौन सा, एक लाइन चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी कि एक ऐसी शीट है जो कि इनफाइनाइट मान लो, लेकिन अभी हमने इसकी लिमिट लेकर रखी है जिसका एरिया कितना है A, ठीक है। अब ये कैसी शीट है, चार्ज है, इस तरफ पूरा, इस पर पूरा चार्ज कौन सा फैला हुआ है प्लस, तो हमने क्या किया, एक इसका जो है ना छोटा सा सरफेस ले लिया, इस सरफेस को आगे बढ़ाकर यहां ले गए, और इसका पिछला साइड जो है बिल्कुल वही है, तो इसका ये वाला सरफेस आगे लेकर ये वाला जो है इसको यहां ले आए बराबर बराबर डिस्टेंस पर, ठीक है। ऐसा क्यों किया, ताकि मेजरमेंट आराम से हो जाए। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको कितने सरफेस दिख रहे हैं, 1 2 और तीसरा ये वाला है, ये वाला है, 3 सरफेस है, ये होगा। तो टोटल फ्लक्स इसका क्या होगा, इसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स फाई E इक्वल टू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, और इसका जब इंटीग्रेट E ds, ठीक है, प्लस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, और इसका सरफेस एरिया वही है जो इसका है, क्योंकि बराबर ही तो लिया है, तो E ds, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा A आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको। अब इसके देखो, अब आप कहोगे सर इसका एरिया ले लो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये जो प्लेन सरफेस है वो कैसी भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, कहीं से कटी छटी भी हो सकती है ना, तो इसलिए हम इसका एरिया को क्या बोल रहे हैं A बोल रहे हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं लगा रहे। तो ये क्या हो जाएगा EA, और यहां भी क्या हो जाएगा EA, कितने EA बेटा 2, यहां पर कौन लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो फाई की जगह क्या हो जाएगा, पूरा चार्ज को हम Q बोल देते हैं ना, और Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या हो गया 2EA हो गया, बोलो हाँ या ना। अब इसको मैं E को मैं खाली करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा 2A नीचे आएगा, हाँ है ना,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्यू अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ ये क्या हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, हाँ इसकी जगह लिखा जाएगा सिग्मा। तो सिंस हम यहां लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, आप लिख लेना, हम जानते हैं कि Q अपॉन में A सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, सिग्मा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, ठीक है, आया समझ में।